नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में आप दो या दो से अधिक चीजों के बीच में रिलेशनशिप चेक करोगे। दो चीजों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो कितने लेवल का है, किस डिग्री का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह की जो भी चीजें आप दो वेरिएबल्स के बीच या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच आपस में रिलेट करके चेक करोगे, वो बनेगा आपका को रिलेशन। तो वेन एवर सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, classes or series or data, they are said to be correlation. Correlation analysis deal with the association between two or more variables. It attempts to determine the degree of relationship between variables. ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। इसमें आप एक एग्जांपल लेके चल सकते हो कि आपके पास दो पेशेंट आते हैं सेम बीमारी वाले। मान लीजिए दो लोग आए, आपके पास दोनों को ही फीवर है। अब आप दोनों को फीवर वालों को अपना अपना दोनों का डाटा बनाओगे, पूरा का पूरा डाटाबेस मैनेजमेंट करोगे आप। तो डाटाबेस बनाते वक्त आप क्या चेक करोगे कि दोनों में फीवर का लेवल कितना है, दोनों में कितने टाइम तक दवाई खाने के बाद भी फीवर रहा है, दवाई खाने के कितनी देर के बाद उन्हें उस दवाई से असर होना शुरू हुआ है या कितनी देर बाद उन्होंने रिकवर करना शुरू किया है, उनका ब्लड प्रेशर कितना था। उन दोनों की रिलेटेड जितनी भी आप डाटा कलेक्ट करोगे और दोनों को आपस में कंपेयर करके देखोगे कि दोनों को सेम तरह का फीवर है या डिफरेंट काइंड का फीवर है। इस तरह का जो आप रिलेशनशिप चेक करोगे वो बनेगा आपका को रिलेशन। मतलब सेम बीमारी के लिए आपने अलग अलग डाटा कलेक्ट किया और अलग अलग डाटा में से आपने दोनों को कंपेयर किया और वो चेक किया कि दोनों को सेम तरह की बीमारी है या बीमारी में भी कोई डिफरेंस है। इस तरह की जो भी आप प्रोसेस करोगे इसे आप को रिलेशन कहेंगे। दो या दो से अधिक चीजों के बीच का रिलेशनशिप चेक करना है रिलेशनशिप या नहीं है तो किस डिग्री का है, किस डायरेक्शन का है, वो आप चेक करोगे कोरिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम आते हैं कोरिलेशन के टाइप्स में। तो हमारे पास कोरिलेशन का सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। एक्स और वाई दो लोग हैं, दो लोगों का आपने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्शन के बाद आपने देखा कि इसमें 2 डिग्री फीवर बढ़ा है दवाई खाने के बाद भी, और दूसरे में भी 2 डिग्री का इंक्रीज हुआ है। मतलब जब पेशेंट आपके पास आया था तो वो 104 डिग्री के साथ आया था, मतलब उसको फीवर था 104 डिग्री का। जब आपने उसे दवाई दी तो उसका फीवर बढ़ा है, वो 2 डिग्री से बढ़ा है, 106 डिग्री होगा, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। अब आपने इसे नेक्स्ट डोज दी। नेक्स्ट डोज देने के बाद आपने देखा कि इसका फीवर 100 डिग्री पे पहुंच गया है, 100 डिग्री पे इसका फीवर है। तो यहाँ आपका -4 डिग्री आया, यहाँ पे भी -4 डिग्री आया, सेम तरह का चेंज आ रहा है। यहाँ आपने इसको दवाई देना बंद किया और देखा कि इसकी हालत स्टेबल है या नहीं, बट आपके पास 2 डिग्री का फिर से इंक्रीज हो गया फीवर में। अगर इस तरह का कोई केस है जिसमें आपके पास सेम तरह के चेंजेस आ रहे हैं, 2 केसेस आए हैं और दोनों में सेम तरह का चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव हो रहा है, अगर इस तरह की कोई चेंजेस है तो वो आपका बनेगा पॉजिटिव को रिलेशन। नेक्स्ट बनता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। ये हो गया पॉजिटिव का केस। अब है हमारा नेगेटिव का केस। नेगेटिव कोरिलेशन में आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल में डाटा जो मूव करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। मतलब अगर 2 का इंक्रीज एक्स वाले में आ रहा है तो वाई में डिक्रीज होगी वैल्यू। अगर यहाँ माइनस की वैल्यू हो रही है, मतलब -4 हो रहा है, तो यहाँ +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। यहाँ 1 का इंक्रीज हुआ, यहाँ 4 का इंक्रीज हो गया, सॉरी यहाँ 4 का डिक्रीज हो गया। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपका डाटा मूव कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। जैसे कि आप ले लीजिए कि आपने दवाई दी पेशेंट को, एक को दवाई दी एक को नहीं दी। अब जिसको तो आपने दवाई दी वो तो जल्दी रिकवर कर जाएगा, अब जिसे आपने दवाई दी ही नहीं वो अपनी इम्यूनिटी के थ्रू थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, बट ज्यादा वो ठीक नहीं होगा। तो उसका जो लेवल रहेगा, मतलब एक में अगर +2 का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में उतना इंक्रीज नहीं होगा, वो या तो माइनस में जाएगा या थोड़ा सा इंक्रीज होगा,
उसमें सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आएगा, सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। जब आपकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो वो बनेगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। एक ठीक हो गया और दूसरा ठीक नहीं हुआ तो इस केस में आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट आपका आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब सेम लाइन पे, और नॉन लीनियर लाइन नहीं बनेगी, यहाँ ग्राफ सा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल है, ये आपकी एक्स वेरिएबल्स यहाँ है, वाई वेरिएबल्स आपने यहाँ प्लॉट किए। अब एक्स वेरिएबल्स में अगर इतना चेंज आ रहा है, वाई वेरिएबल्स में इतना चेंज आ रहा है, तो आपके एक्स में इतना चेंज आया। मतलब जितना हमने यहाँ फर्क देखा है उतना ही यहाँ देखा है। नेक्स्ट केस में भी अगर इसमें इतना इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी इतना ही इंक्रीज हुआ। सेम प्रोपोर्शन, सेम डायरेक्शन, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है तो ये भी घटेगा। सेम डायरेक्शन, सेम प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होगा, मतलब जितना यहाँ हुआ उतना ही यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में अगर इसको इतना समय लगा तो इसको भी इतना ही समय लगेगा, इतना ही रेट बढ़ेगा इसका, या कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी आपने लेना है उस हिसाब से आप समझ लीजिए। जैसे कि लीनियर में आपके पास दोनों की दोनों फील्ड्स में सेम चेंज आएगा, सेम कांस्टेंट चेंज आएगा, दोनों में कम ज्यादा नहीं होगा। अगर यहाँ +2 का इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी +2 का होगा, नेक्स्ट में +4 का हुआ तो यहाँ पे भी +4 का होगा। सेम डायरेक्शन, सेम प्रोपोर्शन, सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर। नॉन लीनियर में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक सीधी लाइन ना होके एक थोड़ा सा टिल्टेड सा आपका ग्राफ बनेगा। ये आपकी एक्स वाली वेरिएबल्स है, ये वाई वाले हैं, सेकंड वाले में भी ऐसे ले लीजिए। अगर यहाँ वाई वेरिएबल के प्राइस में इतना चेंज आया तो वाई एक्स के वेरिएबल में इतना चेंज आएगा। मान लीजिए ये 3 का है, 3 और यहाँ 2 ही रहेंगे, यहाँ को डिस्टेंस कम रहेगा। नेक्स्ट केस में अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो दूसरा यहाँ से यहाँ आएगा। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों में डिफरेंस रहेगा, यहाँ ज़्यादा मूवमेंट है और यहाँ कम मूवमेंट रहेगी। इस तरह से जो आपका डाटा सेम प्रोपोर्शन में चेंज ना होकर, कांस्टेंट वैल्यू में चेंज ना होकर डिफरेंट वैल्यूज में चेंज होगा, वो आपका कहलाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल का मतलब है जब 2 वेरिएबल्स आप इंक्लूड करोगे, 2 वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। इस केस में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 चीजों के बीच का आप रिलेशनशिप चेक करोगे। प्राइस और डिमांड का ले लीजिए, या सप्लाई और डिमांड का ले लीजिए, या सप्लाई और प्राइस का ले लीजिए। इस तरह का सिर्फ 2 चीजों के बीच जो आप रिलेशनशिप चेक करोगे वो बनेगा आपका सिंपल वेरिएबल, मतलब सिंपल कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है मल्टीपल। मल्टीपल में आपके पास वेरिएबल मोर देन 2 होंगे, मोर देन 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या बहुत सी अनगिनत नंबर में भी हो सकता है आपका मल्टीपल कोरिलेशन, 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा का मतलब है आप 2 चीजों में एक साथ नहीं देख रहे हो, 2 से ज्यादा चीजों में एक साथ रिलेशनशिप देख रहे हो। प्राइस, डिमांड, सप्लाई, तीनों में आपने इकट्ठा देखा अगर, तो आपका बनेगा मल्टीपल कोरिलेशन। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप पार्शियल की बात करें तो पार्शियल भी मल्टीपल की तरह होता है, बट यहां चेंज ये होगा कि मोर देन 2 वेरिएबल्स तो होंगे यहां, बट एट अ टाइम आप यूज करोगे 2 वेरिएबल। एट अ टाइम 2 वेरिएबल्स आर यूज्ड। आप 2 से ज्यादा के बीच में एक टाइम पे कोरिलेशन चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ 2 के बीच में देखोगे। 2 का आप चेक करने के बाद जब तीसरे के लिए आप उसे कंबाइन करोगे तो आप पहले के साथ तीसरे का देखोगे, फिर दूसरे के साथ तीसरे का देखोगे। मतलब एट अ टाइम 2 ग्रुप्स बनाओगे, तीसरा ग्रुप इंक्लूड नहीं करोगे, बट उनका आपस में आप कोरिलेशन चेक कर सकते हो कि पहले का फर्स्ट के साथ भी सेकंड के साथ चेक किया, पहले का तीसरे के साथ किया, पहले का चौथे के साथ किया, ऐसे ही दूसरे का तीसरे के साथ,
चौथे के साथ, पांचवे के साथ अलग अलग आप कोरिलेशन चेक कर सकते हो। एट अ टाइम आपके पास 2 आइटम्स रहेंगी, बट आप मोर देन 2 वेरिएबल्स की कोरिलेशन को चेक करोगे पार्शियल में।